क्या संदेश जागा है, क्या मानते हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन 14 अप्रैल है। दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनका जन्मदिन एक दिन मनाया जाता है, लेकिन दुनिया में एक महापुरुष जिसका जन्मदिन महीनों मनाया जाता है उनका नाम डॉक्टर अम्बेडकर है। बहुत अच्छी व्यवस्था हुई, सामूहिक जोड़ों का विवाह भी होगा। जिन मित्रों ने इस कार्यक्रम को भव्य बनाने का प्रयास किया है, हम उनको अपनी शुभकामनाएं देते हैं। आज देखिए बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर यहाँ कार्यक्रम भी हो रहा है और 35 जोड़ों की शादी हुई है और उसी में हम लोग यहाँ सब शामिल हो रहे हैं। उनके आगामी जीवन को सफल बनाने के लिए सब लोग उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए कार्यक्रम सफल हो, अच्छा हो, इसके लिए सब शामिल हुए। भैया इससे क्या संदेश जाएगा जिस तरह की शादी? इससे संदेश ये जाता है कि समाज पे बैक टू सोसाइटी करने के लिए तैयार है। समाज का कोई भी, चाहे गरीब हो, चाहे कमज़ोर वर्ग का आदमी हो, वो अपनी जो परंपराएं हैं, अपने संस्कार हैं, जो जीवन में युवा हैं, उनकी बहुत सी बेसिक नीड्स हैं उनका, चाहे वो शादी का कार्यक्रम हो, तो किसी भी तरह से अपने आप को कमज़ोर ना समझें, तो उनको सहायता करने के लिए ये एक बहुत ही अनुकरणीय कार्यक्रम होता है। भैया इसे मंच से क्या संदेश देना चाहते हैं समाज? मन से संदेश यही चाहते हैं कि समाज के कमज़ोर वर्गों को साथ लेकर के चलें, गरीबों को साथ लेकर चलें। युवाओं के संबंध में यही कहना है कि युवाओं को साथ लेके चलें, उनकी आवश्यकताएं, चाहे उनके व्यवसाय हो, चाहे उनका जीवन हो, उसमें सहयोग करें सब लोग मिलजुल करके, ताकि कोई अपने आप को कमज़ोर ना समझे। देखिए आज जो है बौद्ध पद्धति से यहाँ पर शादियाँ होंगी, क्योंकि हम लोग 16 अप्रैल को ही शादियाँ कराते हैं। जब से हमारी भीमनगरी बनी है 15 को उद्घाटन होता है और 16 को जो शादियाँ होती है। अब तक लगभग हम 3000 शादियाँ करा चुके हैं भीमनगरी मंच पर, और इस बार भी करीब 38 शादियाँ हम लोग यहाँ से करा रहे हैं। शादी तो करीब 100 शादियाँ आई थी, मगर हमने सोचा इस बार जो है थोड़ी अच्छी शादी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे वर वधू आ रहे हैं, दोनों परिवारों से लोग आ रहे हैं, उनको कुछ सामान भी अच्छा मिलना चाहिए। तो आज में इस बात की ज़्यादा खुशी है कि करीब आज 20 लोगों ने कुछ ना कुछ आशीर्वाद के तौर पे इन जोड़ों को दिया है। तो ये अपने आप में एक अनूठी शादी है, क्योंकि ये शादी हमने सन 1900 करीब 29 साल हो गई। हमने 96 में हमने जो शादियों को शुरुआत की थी। और मैं सत्य बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर जिन लोगों के दिमाग में जिन्हें हुआ करती थी कि भीमनगरी में गरीब लोगों की शादी होती है, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ धीरे धीरे बहुत बड़ी शादी होने लगी। यहाँ तक के दरपकार भारती अपने तीनों बच्चों की शादी, जो MLC थे और उस टाइम उच्च पद में थे, तो उन्होंने तीनों बेटों की शादी अपनी भीमनगरी में की। अभी 3 साल पहले एक MBBS MD जोड़ा, उन्होंने भीमनगरी में शादी की। जब मैंने पूछा कि आप तो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर हैं, आप जो है यहाँ क्या कैसे दिमाग में आई, तो उन्होंने कहा कि एक तो इतना बड़ा मंच है, जब बाबा साहब का इतना बड़ा जन्मदिन मनाया जाता है, और आज एक राजधानी है दलितों की, और बाबा साहब के मानने वाले बहुत हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ मंच में आते हैं, तो सब लोग बड़े बड़े राय नेता होंगे। अगर मैं किसी बड़े से बड़े होटल में करूँगा, 5 स्टार होटल में करूँगा, मैरिज होम में करूँगा, वो चीज़ नहीं आ पाएगी जो मुझे यहाँ लग रहा के साथ में मुझे आशीर्वाद मिलेगा, इसकी अलग एक छटा जाएगी। तो मैं आप सबको यही कहूँगा, बल्कि आगरा वासियों को कहूँगा, कुरीतियों से बचें। जो समाज में कुरीति फैली हुई है, हर समाज में, वो बच्चे को तो पढ़ा सकता है, बच्ची को पढ़ा सकता है, उसके बाद लड़का देखने में दहेज देने में बड़ी परेशानी होती है। इस मंच पर दहेज होती है, बुद्ध पद्धति से होती है, और जोड़े बहुत ही सफल जोड़े हैं। कोई किसी को आरोप नहीं लगा सकता कि मुझे दहेज नहीं दिया है, या लड़का आरोप नहीं लगा सकता, लड़की का परिवार आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि शादी ऐसी शादी होती है, लाखों के लोगों के साथ में होती है। धन्यवाद। देखिए, जो ये कार्यक्रम 133वीं जयंती मना रहे हैं बाबा साहब की, ये 3 दिवसीय नहीं 4 दिवसीय कार्यक्रम होता है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। 14 अप्रैल से शुरू होता है, बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, उसके बाद ये भीमनगरी का कार्यक्रम होता है। उसके तत्वाधान में ये दूसरे दिन का हमारा कार्यक्रम है, तीसरे दिन का,
जहाँ सामूहिक विवाह होते हैं बौद्ध रीति रिवाज से। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बौद्ध रीति रिवाज से शादियाँ क्यों की जाती हैं। ये विवाह इसलिए किए जाते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो 56 अम्बेडकर पार्क में आए थे उससे बनने से पहले उन्होंने यहाँ पूर्व बौद्ध विहार की स्थापना करी। आगरा के हमारे बुजुर्गों ने इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया। ये बौद्ध रीति रिवाज से शादी इसलिए की जाती है कि हमारे लोग जो हिंदू पाखंडवाद में बसे थे, जो मंत्र पढ़ते हैं पंडित, उनका ज्ञान भी नहीं है, इसीलिए बौद्ध रीति रिवाज से शादियां करी गई। ये एक साइंस के हिसाब से शादियां कराई जाती है कि कम से कम ये लोग समझ सके कि हमारे जीवन में वर वधू का क्या काम होता है। हिंदू धर्म में हमेशा कन्यादान लेते हैं, बौद्ध धर्म में कन्यादान की कोई व्यवस्था नहीं है। कन्यादान हम एक अपने शरीर के अंग को दान कर रहे हैं, ये गलत परंपरा है। ये सिर्फ एक परिवार को दूसरे परिवार को एक परिवार बढ़ाने के लिए सौंपा जाता है। ये हमारे समाज के लोगों की ये सोच थी, इसलिए ये कार्यक्रम हमारे हम बुजुर्गों को धन्यवाद देना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से आज आप देख रहे हैं यहाँ लाखों लाख की लोग भीड़ है। ये बाबा साहब के मिशन को अगर बढ़ाने का काम किया है 57 से, ये आगरा के हमारे दलित भाइयों ने किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने बुजुर्गों को जो ये नींव रखे गए। ये 29वीं भीमनगरी का आयोजन हो रहा है और ये बहुत ही ऐतिहासिक आयोजन है। एक चीज़ मैं बता दूं, जहां पर ये आयोजन हो रहा है ये बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर को समेटे हुए भूमि है। ये वही भूमि है जो परम पूज्य बाबा साहब की मृत्यु के पश्चात जब उनका परिनिर्वाण हुआ था, उनके परिनिर्वाण के बाद में इस बहुजन क्रांति के अंदर एक शून्यता की स्थिति आई थी। उस शून्यता को भरने के लिए मानवर कांशीराम साहब ने बिगुल फूंका था। ये वही स्थान है जहां मानवर कांशीराम साहब आए थे, आकर के यहाँ के बुद्धिजीवियों से, चूँकि नंदपुरा परिक्षेत्र जिसके अंदर गोपालपुरा, टुंडपुरा, नंदपुरा, बगीची, कौलखा ये क्षेत्र आता है, यहाँ बहुसंख्यक नौकरी पेशा लोग रहते हैं जो अम्बेडकराइड हैं और बहुजन मूवमेंट के पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं। उन्होंने मानवर साहब को पढ़ा, समझा और उनकी मंशा को समझा। उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस बहुजन मूवमेंट के लिए उनको सहयोग देने के लिए आश्वस्त किया। उसके बाद जो क्रांति इस पूरे यूपी के अंदर नहीं, आगरा के अंदर नहीं, बल्कि पूरे इस राष्ट्र के अंदर फैली और उसी का एक नतीजा था जो चार बार की एक बहुजन मूवमेंट की सरकार इस प्रदेश के सबसे बड़े सूबे के अंदर स्थापित हुई, वो परिलक्षित करता है उनके व्यू को और अम्बेडकराइज्ड मूवमेंट को। और इस पावन भूमि पर आज हम भीमनगरी का आयोजन कर रहे हैं और ये वही लोग हैं जो बहुत अपने युवा अवस्था के अंदर भी मानवर साहब के सहयोग से सहयोग मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ लगे हुए थे। आज हम लोग यहाँ सामूहिक शादियों का आयोजन कर रहे हैं। मैं ऐसी सामूहिक शादियों के अवसर पर नव वर वधुओं को आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ, सबको साधुवाद देता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। आपको भी धन्यवाद देता हूँ जो लोग यहाँ पर सभी आए और इतनी संख्या में सब लोग एकत्रित हुए हैं। सबका साधुवाद। जय भीम, भारत, नमो बुद्धाय। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर ये भीमनगरी आयोजन देवरी रोड नंदपुरा में किया गया है। आपने देखा लाखों की भीड़ है और भीमनगरी में जो थोड़ी बहुत कमियां पिछले वर्ष रह गई थी वो सारी कमियां इस बार पूर्ति कर दी गई है और भव्य भीमनगरी का इस वर्ष हमारे पास कम से कम 10 से भी ज़्यादा आवेदन पूरा आगरा भर से आए हुए हैं जो भीमनगरी अपने क्षेत्र में लगवाना चाहते हैं। रही विकास की बात, तो विकास जितना हो सकता था उतना कराने का प्रयास रहा है और आचार संहिता के कारण थोड़ा कम विकास हुआ है। पर आने वाली जो भीमनगरी होंगी उनमें भरपूर विकास होगा। उन क्षेत्रों के बारे में पहले से फाइलिंग कर ली जाएगी और उन क्षेत्रों को चमकाने का काम किया जाएगा। भीमनगरी का मेन उद्देश्य हम लोगों का यही रहा था कि जिन क्षेत्रों में विकास नहीं पहुंच पाता वहाँ भीमनगरी के माध्यम से विकास पहुँचे। आज मैं मुकेश कल्याण, अध्यक्ष भीमनगरी क्षेत्र कमेटी। आज 36 जोड़ों की शादी है दहेज रथ बौद्ध रीति से और अभी दानदाताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। 50 से अधिक गिफ्ट हमारे जो 36 जोड़ों की शादी होने जा रही है इनको मिलने जा रहे हैं
इससे पूर्व में मेरा छोटा भाई धर्मेंद्र कल्याण जो विद्युत विभाग में जेई है, उसकी भी शादी 16 अप्रैल भीमनगरी में हुई थी। और इस 16 अप्रैल भीमनगरी में 2024 में मेरा रियल भांजा है पंकज सोनी, उसकी शादी भी आज इस भीमनगरी में हो रही है। आज हमारे 16 अप्रैल को जो बौद्ध रीति रिवाज से विवाह हो रहे हैं, विवाह व इस समय हमारे पूज्य भंते जी ने प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि कल हमारे यहाँ विधिवत इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। और आप लोगों ने देखा भी होगा, हमारे मीडिया साथियों ने, कि यहाँ लाखों की संख्या में कल भी हमारे उपासक उपासिकाएं उपस्थित थे और आज भी हमारे लाखों की संख्या में उपासक उपासिकाएं उपस्थित हैं। और जिस तरह से हमारा देवी रोड भीमनगरी के नाम से जाना जाता है, और इस देवी रोड के हमारे सभी साथियों ने इस आयोजन को भव्य बनाया है। सभी आयोजक साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसी तरह से आगे भी हमारे कार्यक्रम बाबा साहब के आते रहेंगे, उनको भी हम भव्य बनाते रहेंगे। 37 जोड़ों का शादी सम्मेलन है, भीमनगरी मंच पर हम उनको शादी संपन्न करा रहे हैं, जो कि बुद्ध रीति रिवाज से होते हैं। और ये प्रत्येक भीमनगरी आयोजन पर बौद्धिक रीति रिवाज से हर वर्ष संपन्न कराए जाते हैं। इस बार हमने जो विवाह जोड़ों का कार्यक्रम था वो काफ़ी दिनों पहले से ही बुकिंग करना शुरू कर दिया था, और 37 जोड़े हमारे बहुत पहले से ही बुकिंग हो चुके थे। अविलंब में कई सारे जोड़े, सैकड़ों जोड़ों का बुकिंग आई, परंतु उनको अविलंब आने की वजह से उनको थोड़ा सा रोक दिया गया और 37 जोड़ों को रखा गया और उनके लिए सभी व्यवस्थाएं की गई। विवाह समिति की टीम ने बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारियां की हैं और उनको बहुत बहुत साधुवाद। और इस मंच पर उपस्थित सभी साथियों को भी साधुवाद, क्योंकि उन्होंने इस तरह के दहेज रहित विवाह किए हैं, जिससे एक समाज में बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा और इस तरह से एक बेटी परिवार पर बहुत ही कम वजन पड़ेगा। आज 16 अप्रैल 2024 को इस भव्य मंच से जो विवाह शादी हो रही है वो अपने आप में बड़ी स्मरणीय है। और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट मिले और दहेज रहित शादी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए जागृति का काम करें। समाज को क्या संदेश को किसी तरह का टेंशन ना हो। हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप बाबा साहब के वास्तव में स्पेशली और फॉलोअर हैं, तो आप लोगों को हमेशा दहेज रहित शादी में भाग लेना चाहिए और दहेज रहित शादी करनी चाहिए।